ये 40 करोड़ लोगों का जीवन जीविका ऊपर हमला है और इसके साथ हमारा जंगल खत्म हो जाएगा, कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ किसान ਨੂੰ नुकसान होता है ਤੇ और ਜਿਹੜੇ ਆ कारपोरेट को फायदा हो जा रहा। ये जो संशोधन हो जाएगा तो वन अधिकार कानून है, उसका आत्मा है ग्राम सभा। ग्राम सभा का अधिकार खत्म होता है तो आदिवासियों का अधिकार खत्म हो जाता है और वन जमीन पर सिर्फ केंद्र सरकार का ही क्षमता रहेगा, अधिकार रहेगा। वो जो चाहे, जिसको चाहे, जितने भी चाहे वो जमीन दे सकता है। ना तो ये वातावरण के पक्ष में है, ना ये आदिवासियों के पक्ष में है। उनके एक रिलीजियस कस्टम है, वो जैसे वेदांता जिस देवनागरी को लेना चाहता था वो उसको एक अपने देवता की तरह पूजते हैं। 9 तारीख को सारे देश में बहुत जगह पर आदिवासी लोग रास्ते में आएंगे ये संशोधन के खिलाफ है। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिलहाल हम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद। आप देख सकते हैं वन संरक्षण नियम 2022 को वापस लेने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए बातचीत करते हैं आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है। तो आप कहाँ से आए? उड़ीसा से आए। तो ये आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसकी मुख्य वजह क्या है? ये कब तक चलेगा? इसका मुख्य वजह है कि भारत सरकार ने पिछले जून महीने में जब सारे देश में आदिवासी राष्ट्रपति बनाने की बात कर रहे थे आरएसएस बीजेपी, उसी समय उनकी सरकार आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। आदिवासियों का जो वन अधिकार कानून है, जिस कानून के चलते वन जमीन पर ब्रिटिश जो छीना हुआ था, उसके बाद 100 साल के बाद 2006 में भारत सरकार ने जो अधिकार दिया था उस अधिकार को छीनने के लिए एक संशोधन लाया है और वो संशोधन वन संरक्षण अधिनियम 2022 के नाम से जाना जाता है। इसी संशोधन के चलते पहले जैसे आदिवासी क्षेत्र में कोई भी प्रकल्प बनाने के लिए कोई कंपनी अपना शिल्प कारखाना हो या माइनिंग हो या बड़ा डैम हो, ये जो बनाने के लिए स्थानीय जो ग्राम सभा का परमिशन लेना जरूरी था, अभी ये संशोधन के बाद वो जरूरी नहीं रहा। कोई भी आकर अगर ये अधिनियम पास हो जाता है इस मानसून सत्र में, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आके माइनिंग कर सकती है, जंगल काट सकती है बिना वहाँ के आदिवासियों के और ग्राम सभा के, और उनके बिना इजाजत के कुछ भी करके जा सकती है, माइनिंग कर सकती है। और जो ये जो प्राकृतिक जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है, उनको नष्ट कर सकती है। जरूर। और ये आदिवासी वन अधिकार कानून बनने के बाद सारे बड़े कंपनी लोग चाहते थे कि ये कानून को हटाने के लिए, और ये सीधा हटाना भी उनके लिए इतना आसान नहीं था। तो इसलिए वो बैकडोर में, पीछे दरवाजे में आके ये कानून को वीक करने के लिए, ये जो आदिवासियों का अधिकार छीनने के लिए काम किया है। तो ये सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, देश के 40 करोड़ लोग हैं जो आदिवासी के साथ जंगल में रहते हैं। आदिवासी और पारंपरिक जो बंजीबी बोलते हैं, इन सबको अगर मिलाएंगे तो 40 करोड़ लोग हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जब जंगल जमीन पर कंपनी का कब्जा होगा तो उस जमीन पर जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग या बंजीबी लोग, उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अधिनियम में कोई इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट का जो कोशिश है, ये कोशिश आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना, जंगल से बेदखल करना, कंपनियों को जंगल जमीन देना और जंगल का संपदा को विनाश करना। तो इसलिए हम इसको विरोध करते हैं। और सारे देश में, खासकर अगस्त 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस है, उसी दिन सारे देश में आदिवासी लोग आके रास्ते में आके इसको प्रतिवाद करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आदिवासी महिला आज देश का राष्ट्रपति है और ये जो संसद में पारित होगा संशोधन, वो उनका दस्तखत के लिए जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आदिवासी में पक्ष में वो अपना खड़े होंगे और ये जो सरकार का जो षड्यंत्र है उसको बेनकाब करेंगे, उसको मंजूर होने नहीं देंगे। यहाँ फिलहाल किस किस राज्यों से लोग आए हुए हैं? अभी तो 7-8 राज्यों से आदिवासी लोग आए हैं और किसान संगठन के तरफ से भी बहुत सारे राज्य से आए हैं। तो ये इमीडिएटली शॉर्ट नोटिस पर ये प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन बड़ा प्रोटेस्ट सब राज्यों में होगा जहां आदिवासी लोग ज्यादा है, जहां जंगल एरिया है, उसी एरिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। आप बता रहे हैं ये संशोधन हो जाएगा तो कॉर्पोरेट सेक्टर को जंगल खत्म करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, माइनिंग होगा,
विकास के नाम पर जंगल की कटाई शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, इनको आज जो प्राकृतिक चीजें उसको पूजनीय माना जाता है और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में वो बहुत अहम योगदान देता है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ये सिर्फ आदिवासी वन्यजीवी के खिलाफ नहीं है, ये जंगल और परिवेश के भी खिलाफ है। बड़ी कंपनी आएंगे, माइनिंग होगा, बिग डैम होगा कि बड़े कंपनी का जो इंडस्ट्री होगा, तो इसके चलते लाखों हेक्टेयर का जंगल जमीन खत्म हो जाएगा। जब आदिवासियों के खिलाफ इतना बड़ा संशोधन किया जा रहा है, कोई आदिवासियों का ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है, कोई आदिवासी संगठन को पूछा नहीं है, और ये जो कर रहा है सरकार खुल्लम खुल्ला कॉर्पोरेट के खिलाफ उनके स्वार्थ के लिए कर रहा है, और इसका बलि चढ़ रहे हैं साधारण आदिवासी लोग, गरीब लोग। तो ये इनका सरकार का हम देख रहे हैं, किसानों के खिलाफ कृषि कानून लाया कॉर्पोरेट के स्वार्थ के लिए, श्रमिकों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो श्रम कोड लाया कॉर्पोरेट के स्वार्थ के लिए, अभी आदिवासियों के खिलाफ ये संशोधन लाया, वो भी कॉर्पोरेट के स्वार्थ के लिए। सबके हाथ में पोस्टर्स हैं, बैनर हैं, pro corporate and anti tribals and other forest developers withdraw the forest conservation rule 2022। ऑल इंडियन किसान मजदूर सभा देख सकते हैं, ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के यहाँ भारत के अलग अलग राज्य से यहाँ पे लोग आए हैं। सबका यही कहना है जो बिल पास हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन 2022 उसको वापस लेने की बातचीत की जा रही है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है, आखिर क्या क्या समस्याएं हो रही है। फिलहाल हमारे साथ अखिल भारतीय मजदूर सभा के वरिष्ठ नेता मौजूद, आइए इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, मोदी हुकूमत ने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें एक संशोधन इस पार्लियामेंट के सेशन में लाकर आदिवासियों के अधिकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला, वनवासियों के अधिकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला बोलने की तरफ कदम बढ़ा लिए। 2006 का जो एक्ट है वो एक राइट देता है उनको कि वो जंगलों पे या उसकी उपज पे पहला अधिकार आदिवासियों का है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि आदिवासियों के या जंगल पे निर्भर लोगों का अधिकार प्रोटेक्ट करके ही कोई बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इसलिए ग्राम सभा की भी प्रोविजन थी, उसमें भी ग्राम सभा अगर कोई चीज पास करेगी तब गवर्नमेंट आगे बढ़ सकती है। तो मोदी गवर्नमेंट जो जिस हिसाब से देश में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक तरफ दरकिनार करके लगातार सेंट्रलाइजेशन कर रही है, तो उसने इस अमेंडमेंट के जरिए ग्राम सभा का अधिकार भी छीन लिया, आदिवासियों का जो हक था जंगल पे वो भी छीन लिया, और ये सारा कुछ कंपनियों के लिए किया जा रहा है। ये कंपनी राज है, ये फाशिस्ट राज है जो लगातार पावर को अपने हाथ में लेता जा रहा है। इसलिए आज AKMS ने जब ये धरने की कॉल दी तो जिसमें आदिवासी लोग आए हैं, वक्त अलग अलग आदिवासी संगठन है जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, वो इकट्ठा होकर आज अपने एक आवाज उठा रहे हैं। और हम पंजाब से भी कीर्ति किसान यूनियन की तरफ से इनके साथ एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए इस धरने में शामिल हुए हैं, क्योंकि ये आदिवासियों ने हमारे कानूनों के खिलाफ जो हमने 3 कानून मोदी गवर्नमेंट ने पास किए थे, तो उस आंदोलन में हमारा बहुत साथ दिया था। जब इनकी जिंदगी के ऊपर, इनकी लाइवलीहुड के ऊपर एक अटैक है तो हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ेंगे। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट, और जिस हिसाब से उनकी मेजॉरिटी है लगता है कि वो इसको पास करेंगे। तो इस धरने से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ये सवाल एक सख्त-जान लड़ाई की तरफ कदम बढ़ाएगा, और आदिवासियों से हम लोग ये अपील भी करेंगे आज जब बोलेंगे यहाँ पे कि उनको अपना एक बड़ा मूवमेंट अपने इलाकों से उठाना होगा, ताकि जो इस काले कानून को भी वापस कराने के लिए एक भारत भर में जूझा जा सके। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली में एक प्रदूषण बहुत बड़ा समस्या है दिल्ली के लिए, तो सरकार क्यों नहीं सोच रही कि अगर हम ट्राइबल जो पंजाब के मतलब ग्रामीण इलाके हैं या फिर तेलंगाना के ग्रामीण इलाके, वहां से जंगल कट जाएंगे तो वहाँ की भी स्थिति दिल्ली जैसी हो जाएगी, प्रदूषण हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। डेफिनेटली ये इकोलॉजिकल सारा जो नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी प्रभावित करेगा, और ये देश के हित में नहीं है, बिल्कुल भी हित में नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर कुछ वन वृक्ष लगाने की बातें करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, तो जहाँ पे असल में वन है वहाँ पे उत्सव ऐसा चल रहा है कि उनको सभी को सफाया गया है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि ये जो अमेंडमेंट है वो पास हो गया है या होने वाला है या बात चल रही है? अभी मॉनसून सेशन में उन्होंने लाना है, अभी लाएंगे वो, और हम लोग इसीलिए आवाज उठाने आए हैं कि कम से कम ये एक प्रोटेस्ट रजिस्टर हो जाए कि आदिवासी इसके खिलाफ एक लंबी जद्दोजहद के लिए
तैयार है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर वन संरक्षण नियम 2022 को वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आदिवासी ट्राइबल्स मौजूद है। इनका यही कहना है कि मानसून सत्र में जो अमेंडमेंट पास करने की बात हो रही है, जिसके तहत आदिवासी अलग अलग राज्यों के जो आदिवासी है उनसे जंगल और जो भी प्राकृतिक चीज है, जंगल पहाड़, उसकी राइट छीन लिए जाएंगे, वो सीधा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के पास चला जाएगा। तो इनका यही कहना है कहीं ना कहीं जो प्रकृति है, पेड़ है, पहाड़ है, उनको अभी तक आदिवासियों ने सजो के रखा है और कहीं ना कहीं उस पर सरकार अगर अपना कब्जा हथियार लेती है, कहीं ना कहीं अगर वो सरकार के संरक्षण में आ जाता है, तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो प्राइवेट कंपनियों को दे देगी। पेड़ को कटा के डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर पेड़ की कटाई होगी, पहाड़ की कटाई होगी, जैसा दिल्ली का हाल है, प्रदूषण होगा और अनेकों ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि बढ़ रहा है, अनेकों परेशानियां शुरू हो जाएगी। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ में दिव्यांशु मिश्रा, झलको दिल्ली।